अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका ग्रामर वाला टीचर और एक दफ़ा फिर आपके साथ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। हमारा आज का टॉपिक प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट के बारे में है। हमने इससे पहले इंडेफिनिट टेंसेस को कंप्लीट किया जिसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट थे। हमने उनके सिंपल एस्पेक्ट को पहले पढ़ा। इसी तरह कॉन्टिन्यूस टेंसेस को पढ़ने से पहले हम उसके प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट यानी कंटिन्यूइंग एस्पेक्ट के बारे में पहले पढ़ेंगे कि ये एस्पेक्ट है क्या। जब हमने एस्पेक्ट टेंस स्टार्ट किए थे तो हमने बताया था कि एस्पेक्ट मेन दो एस्पेक्ट होते हैं, प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट और परफेक्टिव एस्पेक्ट। जब ये दोनों ही नहीं होंगे उसको हम सिंपल एस्पेक्ट कहते हैं, और जब ये दोनों ही मौजूद होंगे तो हम उसे प्रोग्रेसिव परफेक्ट एस्पेक्ट या परफेक्टिव प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट भी कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट। लफ्ज़ प्रोग्रेसिव का क्या मतलब है? कोई चीज़ इन प्रोग्रेस है, कंटिन्यूअस है, वो जारी है, वो हो रही है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट इज़ अ वर्ब फॉर्म दैट एक्सप्रेसेस ऑनगोइंग इनकम्प्लीटेड एक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। यानी प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट वर्ब की वो फॉर्म है जो ज़ाहिर करती है कि कोई एक्शन अभी हो रहा है, चल रहा है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। It shows how the speaker sees the event as ongoing or temporary from their point of view. ये हमें बताता है कि जो शख्स बोल रहा है, वो फ़िक्रा बोल रहा है कंटिन्यूस टेंस का, वो उस एक्शन को कैसे देख रहा था होते हुए। जैसे मैं जा रहा था, मैं जा रहा हूँ या मैं जा रहा हूँगा। तो इसमें जब मैं ये कह रहा हूँ तो ये एक्शन अभी चल रहा है, या चल रहा था, या चल रहा है, या चल रहा होगा। तो प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट हमें बताता है कि कोई एक्शन जारी है, वो इनकम्प्लीट है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ। द एक्शन हैपन्स ड्यूरिंग लिमिटेड टाइम पीरियड। ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसका मतलब मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये लिमिटेड टाइम के लिए एक्शन है। मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में मैं पहुँच जाऊँगा। ये कोई इटर्निटी के लिए नहीं है कि मैं हमेशा ही जाता रहूँगा। तो ये एक्शन लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है। एस्पेक्ट होता क्या है? एस्पेक्ट एक्सप्रेसेस हाउ द एक्शन ऑफ वर्ब एक्सटेंड्स ओवर टाइम एंड स्टेट्स वेदर इट इज़ ऑनगोइंग, कंप्लीटेड और रिपीटेड। एस्पेक्ट हमें बताता है कि कोई एक्शन जो वर्ब से हमें ज़ाहिर हो रहा है, वर्ब की फॉर्म जो हमें एक्शन के बारे में बता रही है, वो एक्शन चल रहा है, वो कंप्लीट हो चुका है, या वो बार बार हुआ है। तो प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट हमें बताता है कोई काम चल रहा है। ये परफेक्टिव एस्पेक्ट के उलट होता है। परफेक्टिव एस्पेक्ट हमें बताता है कोई काम हो चुका है, जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं। तो कॉन्टिन्यूस टेंसेस हमें बताते हैं कि नहीं, अभी वो काम पूरा नहीं हुआ, वो अभी चल रहा है, यानी वो अभी इनकम्प्लीट है। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट इज़ रिकॉग्निजेबल बाय द प्रोग्रेसिव पार्टिसिपल, आल्सो नोन एज प्रेजेंट पार्टिसिपल, ing वाली फॉर्म जो होती है, प्रिसीडेड बाय फॉर्म्स ऑफ ऑक्सिलरी टू बी। प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट की पहचान ऐसी होती है कि इसमें ing वाली फॉर्म होती है, जिसको हम प्रोग्रेसिव पार्टिसिपल भी कहते हैं या प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और उससे पहले ऑक्सिलरी टू बी उसकी कोई फॉर्म होगी। उसकी कौन सी फॉर्म होगी? वो मुख्तलिफ टेंसेस में मुख्तलिफ होगी। अगर प्रेजेंट का कॉन्टीन्यूस है तो उसमें वो प्रेजेंट फॉर्म होगी, इज़, एम, आर। अगर वो पास्ट कॉन्टीन्यूस है तो उसमें वो टू बी की पास्ट फॉर्म होगी, वाज, वर। और अगर वो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस है तो वो विल बी, शैल बी होगा, और उसके साथ हम ing वाली फॉर्म यूज़ करेंगे। द इन्फ्लेक्शनल सफिक्स ing shows that verb is ongoing, uncompleted। जब वर्ब इन्फ्लेक्शन कहते हैं, वर्ब की फॉर्म को, किसी भी वर्ड को चेंज कर देना, इन्फ्लेक्शन चेंज कर देना। इन्फ्लेक्शन सफिक्स ing का मतलब है कि वर्ब की फॉर्म को तब्दील करके, जब जो बेस फॉर्म होती है जैसे खम, उसके आगे हम ई को हटा के ing लगा देते हो, हमने उसको उसकी शक्ल को चेंज कर दिया, यानी वो इन्फ्लेक्ट हो गई। यानी वो जो इन्फ्लेक्शनल सफिक्स ing है वो हमें बताता है कि ये काम अभी चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसकी फिर 3 फॉर्म्स होती हैं जैसा कि मैंने अभी बताया था, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, पास्ट कॉन्टीन्यूस और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में क्या होगा? टू बी की कौन सी फॉर्म आएंगी? ऑक्सिलरी टू बी की इज़, एम, आर, और उनके साथ ing वाली फॉर्म आई, जैसे दे आर प्लेइंग गेम। पास्ट कॉन्टीन्यूस में
टू बी की पास्ट फॉर्म आएगी यानी वाज और वर। वी वर ईटिंग पिज़्ज़ा, दे वर प्लेइंग। इसके बाद आता है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, उसमें विल बी आता है और उसके साथ आईएनजी वाली फॉर्म आती है, जैसे शी विल बी राइटिंग एट दैट टाइम, ही विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। तो ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस है। तो ये हमारा प्रोग्रेसिव आस्पेक्ट था। आज हमने सिर्फ आस्पेक्ट के बारे में पढ़ा है। मुकम्मल टेंसेस के बारे में नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।